कर बताइएगा, बराबर कार्यकर्ता आपके पास भी हैं, आप भी बड़े नेता हैं, जाइएगा और बताइएगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर प्रतीक जी ये है कि इस देश में अब से पहले 12 राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण कानून किसी ना किसी रूप से लागू हो चुका है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, इसमें है आपका राजस्थान में 92 में, 93 में ओडिशा, 94 में हरियाणा, 94 में ही मध्य प्रदेश, हिमाचल 2000, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 2000, उत्तराखंड 2002, महाराष्ट्र 2003 और गुजरात 2005। अब मैं इसका ब्यौरा भी आपको दे देता हूं। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा कि राजस्थान में पंचायत का इलेक्शन आप नहीं लड़ सकते अगर 2 साल से ज्यादा बच्चे हैं। मध्य प्रदेश में एक कानून आया था जिसमें कहा गया था कि अगर आपके 3 बच्चे हैं, जो तीसरा बच्चा है उनमें से एक बच्चा इनएडुकेट हो जाएगा, सिविल सर्विसेज में नहीं जा पाएगा। आपको प्रॉब्लम क्या है? पहली लाइन आप बोलते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कानून आना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि ये चुनाव के पास है। इस देश में चुनाव हमेशा चलते रहते हैं और आपसे तो अभी तक हुआ नहीं। 71 से करते करते आज तक हम आ गए, हर रोज नया कानून बनाते हैं। बेहतर है कानून आज बन जाने दीजिए। अगर कहीं पर भी परेशानी है तो विचार विमर्श के लिए सरकारें सब यहीं पर रहेंगी, और अगर आपको उसमें दिक्कत आती है तो कल जब आप सरकार में आएंगे तो नॉर्म्स चेंज कर दीजिए। कानून बन जाने दीजिए, कानून बन जाने दीजिए। अगर कहीं दिक्कत है तो बातचीत के रास्ते खुले हैं। कृषि कानून, मैं इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ बात कह रहा हूं कि बनने, कानून तो बनने दीजिए पहले, बातचीत के रास्ते हमेशा खुले रहेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल चुके हैं, मैं आता हूं। लेकिन अब आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब, कल की पीठाधीश्वर, सर 30 सेकंड आपके। आचार्य जी। और प्रतीक जी, मैं तो योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का कि 1975 में जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, संजय गांधी जी जिंदा थे, तो उन्होंने ये 2 नारे दिए थे, हम 2 हमारे 2 और छोटा परिवार सुखी परिवार। तो मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि आज योगी जी 25 और 20 45 साल बाद इंदिरा गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं तो इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा और बधाई भी देना चाहूँगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय के शर्मा जी भी हैं और शिवम त्यागी को भी मैंने सुना। भाई, जनसंख्या की जो समस्या है, ये जो पॉपुलेशन की समस्या है, बढ़ती हुई आबादी अगर समस्या है, तो ये सिर्फ क्या उत्तर प्रदेश में है या पूरे देश में है? तो आप केवल एक राज्य में कानून क्यों लाना चाहते हैं? 7 साल से आपकी सरकार है और अभी भी भगवान की कृपा से 24 तक तो रहेगी, 24 के बाद तो देश की जनता फैसला करेगी, लेकिन 24 तक, उससे पहले ये पूरे राष्ट्र में एक कानून ले आइएगा ना। क्या जनसंख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है और पूरे देश में कम हो रही है? अगर ये देश की समस्या है तो देश के इंटरेस्ट में यदि आप कानून लाते हैं तो सिर्फ हम उस बात का विरोध थोड़ी करेंगे कि बीजेपी अगर कानून ला रही है तो हम उसका विरोध करेंगे। विरोध के लिए विरोध ठीक नहीं है। अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन आप काम करना चाहते हैं तो मैं ये मांग करता हूं कि आप केवल उत्तर प्रदेश में कानून मत लाइएगा, आप पूरे देश में कानून लाइएगा, लेकिन लाइए ना। राइट सर, बिल्कुल टाइम पे खत्म कर दिया, बहुत टाइम पे खत्म कर दिया। आचार्य जी शुक्रिया। हाँ, या आप बता दीजिएगा कि ये देश की समस्या नहीं है, या तो ये कह दीजिएगा। राइट डॉक्टर, राइट आचार्य जी, राइट आचार्य जी। डॉक्टर के शर्मा, 30 सेकंड सर आपके। मैं आता हूं, शिवम त्यागी वेट करिए। डॉक्टर के शर्मा। प्रतीक जी, मुझे प्रसन्नता है कि आज इस विषय पर जो चर्चा हो रही है, प्रमोद कृष्णन जी ने अच्छी बात कही कि पूरे देश में आना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इस जो भयानक जनसंख्या विस्फोट का जो मुद्दा है, इस पर उन्होंने खुलकर अपनी बात कही थी और इसमें चिंता भी व्यक्त की थी। रही बात इनका कहना उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में अभी आ रहा है, अच्छा है, आप कह रहे हैं तो जरा समर्थन कीजिए। वहाँ समर्थन करने के बाद फिर जब आगे समय अन्य राज्यों में आएगा, हो सकता है केंद्र भी इसको अब वो करेगी और केंद्र बनाएगी। लेकिन ये जो कानून है ये कॉन्क्रीट लिस्ट का है, तो ये राज्य भी बना सकते हैं और केंद्र भी बना सकते हैं। एक प्रयास है, आप अच्छा है वहाँ सहयोग कीजिए हमारा और इसको बिल को पास कीजिए। रही बात इन्होंने 1975 की बात की कि उसको फॉलो किया जा रहा है। देखिए 1975 और इस बिल में बहुत अंतर है। 1975 में आपने आपातकाल लगाकर लोगों की जबरदस्ती नसबंदी की थी और वो नसबंदी थी जो जबरदस्ती किया गया था। ये कानून में कोई जबरदस्ती नहीं है, तो कृपया करके इसकी उसकी तुलना मत कीजिए। स्वामी जी, आप अच्छे से जानते हैं कि 1975 आपातकाल क्या था। एक बात मैं कहूंगा प्रतीक जी बहुत स्पष्टता से कि सभी दलों ने जो भी कहा है उसके तरीके पर
उसके समय पर सब पे आपत्तियां उठाया है अलग अलग तरीकों से, लेकिन किसी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर, इस नीति पर या नियत पर कोई प्रश्न नहीं उठाया। ये मेरे लिए संतुष्टि का विषय है। राइट सर, इसलिए 30 मैं सेकंड चाहता हूं आपके कि हुए। आपके अन्य जो राइट, दलों के सुझाव नियत हैं, पर किसी ने वो सवाल नहीं सुझाव उठाया। बिल्कुल आए, लेकिन हमारे इस पे नीति जो है सही है, ये सबके बयानों से हमें लगता है। जी, नीति और नियत पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, ये मेरे लिए संतोष की बात है। शादाब चौहान 30 सेकंड आपके। प्रतीक जी, पॉपुलेशन लॉ लाने की जिस प्रकार से बात की जा रही है, मैं उससे कई चीजों को लेकर असहमत हूं। जनता में उसको लेकर सवाल है कि क्या उससे भ्रूण हत्याएं नहीं बढ़ेंगी? इस काम को, जो काम कानून लाके करना चाहते हैं, क्या ये मोटिवेट करके नहीं किया जा सकता था? मैं